दोस्तों, निधिवन के रहस्यों के बीच एक ऐसी कहानी बहुत प्रसिद्ध है जिसे स्थानीय लोग और वहाँ के पुराने पुजारी अक्सर सुनाते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने तर्क और विज्ञान की कसौटी पर निधिवन को परखने की कोशिश की थी। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण नाम लिखना न भूलें। दोस्तों, करीब 20-25 साल पहले की बात बताई जाती है। जयपुर का एक व्यक्ति, कुछ लोग उसे भक्त कहते हैं और कुछ उसे एक संदेहवादी पर्यटक, वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि रात में निधिवन में कोई अदृश्य शक्ति आती है। उसने तय किया कि वह इस झूठ का पर्दाफाश करेगा। माना जाता है कि शाम की आरती के बाद जो मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे और सबको बाहर निकाला जा रहा था, तो वह व्यक्ति चुपके से झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसने सोचा कि वह रात भर वहां रहकर अपनी आंखों से देखेगा कि अंदर क्या होता है। दोस्तों, माना जाता है कि जब अगले दिन सुबह मंदिर के पट खोले गए तो वह व्यक्ति बेहोश हालत में मिला। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह पूरी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका था। माना जाता है कि जब उसे होश आया तो वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखें पथरा गई थी और वह गूंगा हो चुका था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि भगवान की रासलीला लौकिक आंखों से नहीं देखी जा सकती। शास्त्रों के अनुसार दिव्य लीलाओं को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति बिना अधिकार के या अहंकार बस उसे देखने की कोशिश करता है, उसका मस्तिष्क और उस ऊर्जा और दृश्य को सहन नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आप कभी निधिवन गए हो तो आपने गौर किया होगा कि वहां दिन में हजारों बंदर होते हैं जो श्रद्धालुओं से खाने पीने का सामान छीन लेते हैं। जैसे ही सूरज ढलता है और शाम की आरती होती है, एक भी बंदर निधिवन की सीमा के अंदर नहीं रुकता। बंदर जैसे जानवर जिन्हें किसी नियम की परवाह नहीं होती, वे भी शाम होते ही निधिवन छोड़कर आसपास की छतों पर चले जाते हैं। आज तक किसी ने रात में निधिवन के पेड़ों पर किसी पक्षी या बंदर को सोते हुए नहीं देखा। दोस्तों, निधिवन के आसपास के घरों में आज भी लोग शाम के बाद अपनी खिड़कियां नहीं खोलते। कई घरों की खिड़कियां पर तो पक्की ईंटें लगवा दी गई हैं ताकि गलती से भी किसी की नजर रात के समय वन के अंदर न पड़े। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में आज भी भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण नाम लिख दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।